निफ्टी करीब 93 अंकों पर खुल रहा है, रिकॉर्ड हाई से बस थोड़ा सा ही नीचे रह गया है, लेकिन सेंसेक्स नए रिकॉर्ड पर खुल रहा है और मिड कैप इंडेक्स में भी रिकॉर्ड बन रहा है। निफ्टी 64 अंकों पर 22,578 के आसपास का स्तर, तो बढ़िया शुरुआत। डिम्पी, किस तरह से देख रहे हैं आप ट्रेड? जैसे सुबह भी बताया था आपको कि निफ्टी के अंदर हमको जब तक 550 650 वाला रेजिस्टेंस पूरा पार नहीं होगा, नए वालों को आना नहीं है तो डिप की वेट करें, पुराने वालों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना है। 550 650 बहुत क्रिटिकल है, पार हो गया तो नया जश्न बनेगा, नहीं पार हुआ तो फिर 200-250 पॉइंट हो सकता है, 150-200 पॉइंट थोड़ा नीचे भी आए, इसलिए मैं तो वेट एंड वॉच करूंगा निफ्टी के अंदर। दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी ने आज स्टार्टिंग में ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, जबकि मेरा उम्मीद था कि कम से कम 600 के आसपास खुलना चाहिए, लेकिन उससे जस्ट नीचे खुल रहा है 578, ये 636 से जस्ट नीचे, ऑल टाइम हाई के जस्ट नीचे बैंक निफ्टी दिखाई स्क्रीन पर। तो वहाँ से एक बार मेरे को थोड़ा वेट करना है, ऑल टाइम हाई लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट बंधन बैंक कितना रोकेगा हमको ये चेक करना है, क्योंकि बंधन बैंक की जो गिरावट है ना वो 6% की है। वो इकलौता ऐसा बैंक है जो कि बैंक निफ्टी का भी पार्ट है, आज बड़े गैप के साथ खुल रहा है, गैप डाउन होकर खुल रहा है। अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत हमको तो नहीं दिख रही है। हो सकता है आज जब बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करे तो फिर जैसे आपको पता है कि हमने कहा है कि जिनको प्रॉफिट बुक करना वो करें, जिनको ट्रेल करना वो करें, नए वालों को थोड़ा डिप की वेट करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा रुकना चाहिए। अभी अब बाजार खुलने को है, आपके स्क्रीन पर सारे के सारे लेवल्स आ जाएंगे, जरा नोटिस कीजिएगा आज बढ़ने वाले शेयर कौन कौन से हैं स्क्रीन पर पहले मैं वही दिखाता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई है और पहला जो टिक आया है वो है 48,586 का, 93 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है, 64 पॉइंट ऊपर का पहला टिक आपको निफ्टी के अंदर दिखेगा और आप अपनी स्क्रीन पर आप ये टिक्स आना शुरू होते हुए देख भी रहे हैं। 1 मिनट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, पहले 48,636 के लेवल का एक बार लग जाएगा तो आज ही हम ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। रिकॉर्ड्स तरफ पर खुल गया है 610, 620 और 624। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 636 का, 629 का अभी लगा, चेक कर लेंगे, उसके बाद जैसे होगा तो फिर हम आपके सामने रखेंगे। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेहतर आई है और एक करीब 1700 शेयर ऐसे हैं जो बढ़कर कामकाज कर रहे हैं और करीब 194 शेयर ऐसे हैं जिसमें नुकसान देखने को मिल रहा है। दो नए शिखर पर सेंसेक्स तो खुला है, लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी अपने कुछ पॉइंट से, मैं बोलूँगा सिर्फ 6 पॉइंट से भी चुका हुआ है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। कुछ बढ़कर जो शेयर्स जो आज हेल्प कर रहे हैं मार्केट के, पहले मैं जरा वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम इंडाइसिस पे वापस आ जाएंगे। टाटा स्टील 2% ऊपर, टाइटन 1% ऊपर, दोनों टाटा ग्रुप की कंपनी है। तीसरा विप्रो 1% ऊपर, बीपीसीएल 0.5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 0.5% ऊपर। ये कुछ एक वो शेयर्स बने हैं जिन्होंने आज शुरुआत में अपनी मजबूती दिखाना शुरू कर दिया है, दिखाते यही स्क्रीन पर। आज जो शेयर कमज़ोर है मैं वो भी बता देता हूँ, फ्रंट लाइन शेयर्स में से उसमें है ICICI बैंक, नेस्ले इंडिया जिसकी रॉयल्टी बड़ी है, भारतीय एयरटेल हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, आइशर मोटर ONGC, यहाँ पर हल्का हल्का सा दबाव आपको दिखेगा। जब मैं कमज़ोरी वाले सेगमेंट को चेक कर रहा हूँ तो मेरे को ना ही परसेंटेज में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान दिख रहा है, ना ही मेरे को कोई कन्विक्शन वाला ऐसा शेयर दिख रहा है जिसकी बदौलत हम थोड़ा मुश्किल में आएंगे। हाँ, ICICI बैंक को हरे निशान में होना चाहिए था, ये इकलौता ऐसा है लिस्ट में से मेरी जो निकल के लाल निशान की तरफ पहुँच गया, लेकिन बढ़ने वाले शेयर्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील ने खुलते ही अपने साल का हाई भी टेस्ट कर दिया है। एक बार मैं आ जाता हूँ निफ्टी से इतर, यानी कि निफ्टी से हट कर थोड़े निफ्टी 100 वाले शेयर्स हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। नौकरी दिखाई है स्क्रीन पर, नौकरी करीब 2.5% ऊपर है। अदानी ग्रुप से अदानी ग्रीन्स करीब 2.5% ऊपर है। टाटा ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। SBI कार्ड्स और गोदरेज CP ये दोनों भी करीब करीब 1% ऊपर आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। आज जिन शेयर्स ने खुलते ही साल का हाई टेस्ट किया है निफ्टी 50 के 100 में से, वो है वेदांता, वो है टाटा स्टील, वो है नौकरी, वो है जियो फाइनेंस, इसने भी किया है, बड़ा इसको भी दिखाना स्क्रीन पर, और दूसरा है कैनरा बैंक। तो इन सब ने अपने साल का हाई टेस्ट किया। जो कमज़ोर है मैं ऑलरेडी लिस्ट आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। कुछ हद तक मार्केट के अंदर वैसी कोई दिक्कत नहीं है, बस आज 6 पॉइंट से हम चूक रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। हो सकता है दिन भर में वापस लगा दे, अभी बाजार गया नहीं कहीं भी, करीब 95 पॉइंट की बढ़त है, लेकिन निफ्टी ने अभी भी 550, 650 का पूरे बैंड में आके रुक गया है। बहुत क्रिटिकल जोन है, बढ़िया चलेगा तो अच्छा मूव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और आज सभी शेयर्स पे जो मैंने आपके सामने रखे ये शुरुआती आंकड़े थे। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप देख रहे होंगे मेजॉरिटी स्क्रीन आपको हरे निशान में दिख रही है। ऊपर 2 मेटल्स, इनफैक्ट 3 मेटल्स के शेयर्स दिख रहे हैं, नीचे धीरे धीरे करके IT का पार्टिसिपेशन दिख रहा है। ये टिपिकली निफ्टी को ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हाई है कि 550, 650 के रेजिस्टेंस बैंड को हम अपर बैंड तक भी हिट करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। सृष्टि आपको बता रहे हैं छोटे मझोले शेयर्स के बारे में, फिर हम ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में एक्शन भी भरपूर है और अगर हम देखें तो एस्टर डीएमए काउंटर है जहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी है, करीब 8.5% के यहाँ पे हम उछाल देख रहे हैं। वजह यह है कि कंपनी ने जब उनका जीसीसी बिजनेस अलग हुआ था तो एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया था। अब उसकी रिकॉर्ड डेट सामने लाई है कंपनी ने और उसको लेकर एक्साइटमेंट है क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स उसका वेट ज़रूर कर रहे थे। लगभग 80 से 90 रुपए जहाँ तक मुझे याद है कंपनी डिविडेंड देगी, ऐसा उन्होंने बोला था। इसके अलावा वोल्टास में अब धीरे धीरे देखिए लार्ज कैप का स्टॉक है पर हम 9% की तेजी यहाँ पे हम आ गई है। शिवांगी का भी व्यू यहाँ पे था और आईआरबी इंफ्रा यहाँ पे 4% की तेजी है। स्पार्क में आज 5% का अपर सर्किट जरूर लगा हुआ है। धानुका एग्रीटेक यहाँ पे 4% की तेजी है और कुछ एक स्टॉक्स पावर क्षेत्र से भी अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी ये काउंटर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 3.5% की यहाँ पे तेजी है। और कोचीन शिपयार्ड इसमें भी हमने एक तरफा रैली देखी, आज फिर ये स्टॉक करीब 4% मजबूत है। इसके अलावा इंडस टावर में 4.5% की तेजी अब हो गई है और कुछ और फार्मा काउंटर स्पार्क को हमने आपके लिए हाईलाइट किया। इसके अलावा सोलारा एक्टिव करीब 3.5% मजबूत यहाँ पे है। ग्लैंड फार्मा यहाँ पे 2% की तेजी है और साथ ही क्योंकि डिक्सन इन्फो एज में हमने एक अच्छी तेजी देखी, आगे अगर हम देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज और साथ ही एम्बर एंटरप्राइज ये दो और काउंटर्स हैं जहां पे हम आज अच्छा एक्शन देख रहे हैं। तो फिलहाल तो ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर अच्छी देखने को मिल रही है पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा देख रहे हैं आज हम। अभिषेक निश्चित तौर पर सृष्टि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा है। बाजार की एक सदी ही शुरुआत हुई है लेकिन खास तौर से वो शेयर जहां पर बिजनेस अपडेट्स अच्छे आए हैं वहां पर रौनक हम देख रहे हैं। वोल्टास हो गया, इन्फोएज हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो गया, ये तमाम शेयर, यहाँ तक कि टाइटन, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पर बहुत अच्छे अपडेट्स आए थे। टाटा स्टील के भी अपडेट अच्छे थे और टाटा स्टील हम देख रहे हैं कि 1.5% की तेजी के साथ निफ्टी का दूसरा सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला ये शेयर है। बंधन बैंक की हो रही पिटाई, चंद्रशेखर घोष जो कि फाउंडर एमडी एंड सीईओ हैं बैंक की, वो उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है और फेस भी है। 7% की भारी भरकम गिरावट बंधन बैंक के शेयर में हो रही है।